ओके एवरीवन, आज हम स्टार्ट करते हैं स्फेरिकल मिरर के बारे में। स्फेरिकल मिरर में हम वही पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर किस तरीके से बनते हैं, उसके इमेज कैसी बनती है उनमें, और कहाँ पे उनके यूजेस हैं, उनके उनके बारे में भी स्टडी करेंगे। तो स्फेरिकल मिरर बेसिकली इसको बनाने का तरीका क्या है, ये एक स्फेयर बनाया जाता है, एक स्फेयर होता है। इस स्फेयर को क्या करते हैं हम, अगर हम स्प्लिट कर दें, जरूरी नहीं है मिडल से हो, आप कहीं से भी आप स्प्लिट कर दो। जब आप इसको स्प्लिट करोगे तो यू विल गेट टू सरफेसेस। अगर हम बात करते हैं, हमने यहां से स्प्लिट किया तो हमारे को क्या होगा, इस तरीके से दो पार्ट्स मिलते हैं। इन्हीं पार्ट में से ये जो दो हमें पार्ट्स मिले हैं, इनमें से एक साइड को हम क्या कर देंगे, सिल्वर पॉलिश कर देंगे, जैसे हमने प्लेन मिरर में किया था। तो हम क्या करते हैं, अगर मैं इनमें आपको समझना है, ये अगर सरफेस है, ये जो अंदर कर्व बन के अंदर वाला जो सरफेस होता है, इसे कहते हैं कॉनकेव सरफेस। ये होता है कॉनकेव सरफेस। और बाहर वाला जो होता है दैट इज कॉन्वेक्स सरफेस, वो होता है कॉन्वेक्स सरफेस। ओके, तो ये दो हमारे सरफेसेस होते हैं। इसी से हमारे दो टाइप के मिरर्स, हम स्फेरिकल मिरर्स पढ़ते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं पहला चीज, अब आते हैं कॉनकेव की बात करते हैं। ये आपका एक वही स्फेरिकल मिरर का हमने कट करके किया है इसको, तो इस तरीके से दोनों साइड बना देते हैं। अगर हम कॉनकेव वाली साइड को पॉलिश नहीं करेंगे, जिस साइड को पॉलिश नहीं किया जाएगा, तो वो क्या हो जाएगी, वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाएगा। तो यहां वाले इस वाले मिरर में जो कॉनकेव साइड है वो रिफ्लेक्टिंग साइड बन गया। जो रिफ्लेक्टिंग साइड बन गया, तो इसी वजह से हम इसे क्या कहते हैं, कॉनकेव मिरर। क्योंकि कॉनकेव साइड जब वो रिफ्लेक्टिंग पार्ट बन गया है, तो वो क्या कहा जाएगा, कॉनकेव मिरर। इसी तरीके से अगर हम इसका कॉन्वेक्स साइड को अगर हम शेड नहीं करते हैं, कॉन्वेक्स वाले को नहीं करेंगे, हम कॉनकेव वाले को कर दिया है, कॉन्वेक्स वाले को छोड़ दिया है रिफ्लेक्टिंग के लिए, तो ये क्या बन गया, कॉन्वेक्स सरफेस, कॉन्वेक्स मिरर बन गया। इस टाइप से हमारे पास दो मिरर्स आते हैं, वन इज कॉनकेव मिरर एंड अनदर इज कॉन्वेक्स मिरर। तो ये मेरे को लगता है ये क्लियर हो गया होगा। तो अगर हमारा अंदर एक गुफा वाला जो सेक्शन है, अगर मैं गुफा मान लेता हूं, तो अंदर वाले सरफेस पे रिफ्लेक्टिंग हो रही है, तो वो हो गया कॉनकेव मिरर। और अगर वो बाहर वाले सरफेस से रिफ्लेक्टिंग हो रही है, उसे कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ओके, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा और इस तरह समझते हैं। कॉनकेव और कॉन्वेक्स में एक और थोड़ा सा समझते हैं। कॉनकेव में क्या होता है, अगर लाइट्स आती हैं पैरेलल, लाइट आती है पैरेलल, तो ये टकराने के बाद एक पॉइंट पे कंसंट्रेट हो जाती है, एक पॉइंट पे कंसंट्रेट हो जाती है, उसे हम फोकस कहा कहते हैं। और इस वाले में देखो, लाइट उस साइड से नहीं आ सकती कॉन्वेक्स वाले में, क्योंकि वहां पे क्या है, पॉलिश हो जाएगा, वहां तो आपको दिखाई नहीं देगा। एंड सो इधर वाले में इस साइड से सरफेस से आपकी लाइट्स आती हैं, और आने के बाद ये बाहर को चली जाती है, अवे। आने के बाद अवे को रिफ्लेक्ट होकर बाहर चली जाती है। तो इस टाइप से क्या होता है, लाइट आई और ये फैल गई, दूर की तरफ चले गई, तो इस टाइप के मिरर को कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ये क्या कर रहा है, कॉनकेव सारी लाइट को एक पॉइंट पे सारी लाइट को कन्वर्ज कर दे रहा है, एक पॉइंट पे डाल दे रहा है। इसी वजह से कॉनकेव मिरर को एक और नाम से जाना जाता है, कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग मिरर। और कॉन्वेक्स क्या करता है, स्प्रेड आउट कर देता है, इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्ज कर देता है, तो हम इसे कहते हैं डाइवर्जिंग मिरर। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। हमारे पास दो टाइप के स्फेरिकल मिरर्स होते हैं, वन इज कॉनकेव एंड अनदर इज कॉन्वेक्स। तो कॉनकेव जो होता है उसे हम कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं, कॉन्वेक्स को डाइवर्जिंग मिरर कहा जाता है। ओके, तो अब हम, ये हमारा स्फेरिकल मिरर के टाइप्स हो गए। तो अब हम बात करेंगे, अब हम पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर्स के बारे में थोड़ा सा डीप में। अगर हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, सो पार्ट्स ऑफ अ स्फेरिकल मिरर को हम स्टडी करेंगे। तो इसको देख लेते हैं, एक एक करके पॉइंट पार्ट्स क्लियर करते हैं।
तो हम दोनों मिरर बनाते हैं एक साथ, इधर कॉनकेव भी बना दिया अभी बात में, और यहां पे क्या कर दिया, कॉन्वेक्स भी बना दिया। इस बार हम क्या कर रहे हैं, कॉन्वेक्स के लिए इसको सरफेस को उस साइड पर, कॉन्वेक्स सरफेस उस साइड पर, ठीक। तो दो तरीके के हो गए। सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहला जो पार्ट आता है उसे हम कहते हैं पोल। पोल क्या होता है, इस स्फेरिकल मिरर का सेंटर, इस स्फेरिकल मिरर का जो पॉइंट है सेंटर, इसे हम क्या कहेंगे, पोल। क्या कहेंगे, पोल कहेंगे। ओके। सेकंड चीज, इसी तरीके से इस मिरर का भी सेंटर जो होगा उसे हम क्या कहा जाएगा, उसे भी हम कहेंगे पोल। तो पोल इज द सेंटर पार्ट ऑफ द मिरर, सेंटर पॉइंट ऑफ द मिरर। तो पोल लिखे, द सेंटर पॉइंट ऑन द spherical mirror is known as, spherical mirror is known as पोल। ये से क्या कहा जाता है, पोल कहा जाता है, ठीक है। सो मिरर का सेंटर पॉइंट उसे हम क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। नेक्स्ट हम जो है वो है फोकस, उसको हम समझते हैं फोकस। पोल की डेफिनेशन लिख ली होगी। नेक्स्ट जो है फोकस। अब हम क्या करते हैं, फोकस के लिए थोड़ा सा समझने के लिए डेफिनेशन समझते हैं। लाइट कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी, जब भी कोई लाइट इंफिनिटी से आती है, इट आफ्टर रिफ्लेक्शन इट मीट्स और अपीयर टू मीट एट अ पॉइंट, दैट पॉइंट इज नोन एज फोकस। कैसे समझते हैं, लाइट हमने पैरेलल बनाई, ये लाइट आ रही है, दो पैरेलल लाइट्स आ रही है, कहां से आ रही है, इंफिनिटी से, बहुत दूर से जब आती हैं उसे हम इंफिनिटी मान लेते हैं। तो ये क्या है, दोनों लाइट आ रही है, ये दोनों लाइट आने के बाद एक पॉइंट पे मिल जाती हैं, इस पॉइंट को क्या कहा जाएगा, फोकस। इस पॉइंट को क्या कहा जाएगा, फोकस। तो इसमें क्या है, मीट्स एट द फोकस। अब कॉन्वेक्स में आते हैं, इसमें तो हम अभी हम बोल रहे थे कि सर आपने बोला था कि भैया आओगे टकराएगी, आप दूर चली जाएगी, तो ये तो मीट करती ही नहीं है। ये कहां मीट कर रही है, ये तो जा रही है दूर, ये नहीं मीट कर रही है। तो हम क्या कहते हैं, अपीयर्स टू बी मीटिंग। अपीयर्स क्या, ये इसको हम बैक साइड को एक्सटेंड करेंगे, इसी तरीके से इसको भी हम बैक साइड में ट्रेंड करेंगे। तो ये जहां पे टच करेगी उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे फोकस। उसे भी हम क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे, उसे हम फोकस कहेंगे। ओके। तो वापस डेफिनेशन लिखते हैं यहां पे, फोकस के बारे में बात करें। अच्छा, फोकस को कभी कभी प्रिंसिपल फोकस भी कहा जाता है। तो फोकस क्या होता है, when light coming from infinity after reflection it meets or appear to meet at a point known as focus, इसे क्या कहा जाता है, फोकस कहा जाता है। तो होता क्या है, लाइट इंफिनिटी से आती है, इंफिनिटी हम मान लो बहुत दूर की डिस्टेंस, ऐसा नहीं कि तो इंफिनिटी मतलब बहुत दूर ही जा, इतना नहीं, ऐसा कि कंपैरेटिव टू जो मिरर है वो बहुत दूर हो जाए, तो उसे हम कहते हैं इंफिनिटी। तो बहुत दूर से जब लाइट आती है तो हम ये बोलते हैं लाइट जो आती है पैरेलल हो जाती है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट्स आती है। तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट आई, टकराई और मीट कर गई फोकस पे, एक जगह पे कन्वर्ज हो गई, उस पॉइंट को कहा जा रहा है फोकस। और जिसमें नहीं कर रही है, कॉन्वेक्स में नहीं कर रही है, तो इसमें हम क्या करते हैं, इट अपीयर्स टू बी मीटिंग, अपीयर्स मतलब वो हमें जाती हुई दिखाई दे रही है, तो उसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं, इसे भी हम फोकस कहेंगे। क्लियर हो रहा है, ओके, ये समझ आ गया होगा। तो हमें दो पार्ट पता लग गए, वन इज पोल एंड अनदर इज फोकस। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल लाइन, प्रिंसिपल एक्सिस, जिसे हम कहते हैं प्रिंसिपल
एक्सिस। लाइन जॉइनिंग, सिंपल ये देखना सिंपल है, लाइन जॉइनिंग पोल एंड फोकस, पोल एंड फोकस is known as principal axis, principal axis। तो इन दोनों को ज्वाइन करवा देते हैं, इन दोनों से एक लाइन पास होती है, उसके क्या कहेंगे प्रिंसिपल फोकस। इसी तरीके से यहाँ पे एक लाइन पास होगी, उसे भी स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, इसे क्या कहा जाएगा प्रिंसिपल लाइन या प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये होगी हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। इसी तरीके से ये भी हमारे यहाँ पे क्या थी प्रिंसिपल, इधर को लिख लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो एक चीज याद रखना है, जब भी हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे कि इंफिनिटी से आ रहा है तो हमें जो लाइन ड्रॉ करेंगे हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ कर देंगे। तो इस तरीके से भी हमारे को ये चीज यूज होती है। ओके, एंड नेक्स्ट पार्ट अब क्या है, अगला चीज आती है, नेक्स्ट पार्ट हम पढ़ते हैं, साथ साथ हम ड्रॉ भी कर रहे हैं तो उसमें पता लग जाएगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर क्या है, एक पॉइंट होता है, सेंटर पॉइंट क्या होता है, किसी भी सर्कल या स्फीयर का सेंटर होता है, तो यहां पे भी वही चीज है। सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ स्फीयर, किसका, स्फीयर का सेंटर, स्फीयर जिससे कि ये दोनों मिरर्स बने हैं उन्हें ही कहा जाएगा द सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच मिरर इज द पार्ट, ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट। मिरर इज या फिर वॉज, मिरर तो पहले था, इज वॉज अ पार्ट, अब बन गया ना, काट दिया हमने, तो जिससे वो जिस स्फीयर को जोड़ के अगर आप मैं बात करूं, इस स्फीयर को मैं पूरा कंप्लीट कर देता हूं, डॉट डॉट डॉट, ये बना दिया, तो इसका जो सेंटर पॉइंट है वही क्या हो जाएगा हमारा, वो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हम बना देते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये थोड़ा सा ऐसे बनेगा, बहुत बड़ा सा। इसी तरीके से सेम यहाँ पे है, इसको ये हम बहुत बड़ा सा बनाएंगे तो यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है, ये चीज समझ आ रही होगी। तो स्फीयर का जो सेंटर था उसको हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। गॉट द पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पार्ट हम पढ़ते हैं। डायग्राम थोड़े से अलग रह रहे होंगे क्योंकि ये एग्जैक्टली मेजरमेंट से नहीं बन रहे, तो थोड़ा सा इधर उधर दिखने में लगते हैं। ओके, नेक्स्ट पार्ट जो आता है वो आता है अपर्चर। अपर्चर बेसिकली क्या होता है, इट इज द एरिया, जो मतलब आप एक मिरर लेके चलेंगे तो मिरर का जो जितना बड़ा एरिया, जो एरिया होगा उसका आगे जितना ओपन एरिया होगा जिससे रिफ्लेक्शन होगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टिंग एरिया को क्या कहा जाता है, अपर्चर कहा जाता है। रिफ्लेक्टिंग एरिया ऑफ अ मिरर, जो मिरर का रिफ्लेक्टिंग एरिया होगा उसे हम क्या कहेंगे, अपर्चर कहेंगे। तो जितना बड़ा अपर्चर मतलब वो जितना बड़ा मिरर होगा, अगर हम रोड साइड तुमने देखे होंगे कोई मिरर्स लगे होते हैं कॉनकेव, वो जो होते हैं आपको साइड जब टर्न्स, शार्प टर्न्स होते हैं वहां पे आपको देखने को मिलते हैं कॉन्वेक्स, तो वहां पे कॉन्वेक्स मिरर्स जो लगे होते हैं वो बड़े होते हैं से, तो वो उसका अपर्चर बड़ा हो गया। छोटे, हाँ आप छोटे लेके चलेंगे तो छोटे होंगे। डेंटिस्ट लोग जो आपके यूज करते हैं वो अलग होते हैं, वो छोटे और छोटे होते हैं। तो इस जो साइज होगा मिरर का वो दिखाता है अपर्चर। गॉट द पॉइंट। चलिए आगे चलते हैं। अब यहां तक हमने पार्ट्स पढ़ लिए, तो अपर्चर हम बात करें तो यहां से यहां तक ये पूरा एरिया होता है, कितना एरिया, जिस एरिया में वो रिफ्लेक्टिंग करेगा। ठीक है, अब हमने कुछ टर्म्स को पढ़ते हैं जो इसके साथ रिलेटेड होती हैं। जैसे कि फर्स्ट जो है वो है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ रिप्रेजेंटेड बाय एफ, हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं फोकल लेंथ। ओके, स्टार्ट करते हैं। फोकल लेंथ में अगर हम बात करते हैं तो फोकल लेंथ क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू फोकस ऑफ द मिरर। तो पोल से डिस्टेंस कहां तक, फोकस तक, तो उसे हम क्या कहते हैं, फोकल डिस्टेंस। डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस
फोकस एंड पोल के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसे क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहा जाता है। तो हम यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा देते हैं, ये दोनों डिस्टेंस है, इसके बीच का यहाँ से जो डिस्टेंस होगा ये हो गया फोकल लेंथ। इसी तरीके से ये हमारा हो गया, ये पोल हो गया, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया फोकल लेंथ। गॉट इट? ठीक। नेक्स्ट जो आता है, नेक्स्ट टर्म है दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर हम बात करते हैं, अब रेडियस की बात कर रहे हैं, कर्वेचर। तो जो याद है हमने बोला था स्फीयर बनता है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो बेसिकली यही है, उसी स्फीयर का जो रेडियस रहा है उसे हम क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल के बीच में जो डिस्टेंस है उसे क्या कहा जाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो अगर यहां से बात करा जाए, ये पोल है और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है दैट इज सेंटर से डिस्टेंस, उसे क्या कहा जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यही सेम चीज यहां पे सेंटर से लेके पोल तक का डिस्टेंस इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये चीज आ गई होगी, सारे पार्ट्स क्लियर हो गए हैं इसमें। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो आता है रिलेशन बिटवीन। अच्छा, इनमें अगर हम बात करें तो रिलेशन होता है, रिलेशन इन दोनों में, सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर हम एससी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रिलेशन होता है, दोनों के बीच में। तो रिलेशन बिटवीन फोकल, ये इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट रिलेशन बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ के बीच का रिलेशन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको थोड़ा समझते हैं। क्या होता है, ज्योमेट्रिकली अगर आप बनाएंगे तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होगा वो हमेशा फोकल लेंथ के डबल होगा। जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा बेसिकली वो फोकल लेंथ के डबल होगा। तो क्या कह सकते हैं, C is equal to twice of focal length। जो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस पोल से, जिसे हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगा वो हमेशा ट्वाइस होगा फोकल लेंथ के। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर होना चाहिए। ये आपके सारे पार्ट्स होते हैं, कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर दोनों के हम बात करें तो। ओके, तो यहां तक क्लियर होने के बाद अब हम बात करते हैं इसके ऊपर ये कैसे काम किया। अगर हम बात करते हैं यूजेस की बात कर लेते हैं, पहले दोनों के यूजेस के बात करते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा यही है, कॉनकेव में पहले समझते हैं। कॉनकेव मिरर क्या होता है, ये आपका जनरली ये यूज हुआ करता है टॉर्चेस के अंदर। जो टॉर्च होता है, टॉर्च में जहां से रिफ्लेक्टिंग होती है, हाई मतलब आपके बल्ब जो होते हैं, तुमने देखा होगा सरफेस ऐसा बैक साइड में यूज होता है, यहाँ पे बल्ब होता है। तो ये क्या करता है, ये एक जगह पे लाइट को फोकस कर पाता है। जो कॉनकेव मिरर होते हैं वो एक जगह पे लाइट को फोकस कर पाते हैं, इसी वजह से ये कहाँ यूज होते हैं, टॉर्चेस में यूज होते हैं। बीम ऑफ लाइट ये कहाँ पे मिलती है आपको, व्हीकल्स, आजकल व्हीकल्स जो है आपके व्हीकल्स होते हैं, व्हीकल्स में भी यूज होते हैं ये चीजें। व्हीकल्स के आगे जो बीम ऑफ लाइट होती है आगे, तो वहां पे भी क्या होता है, ये कॉनकेव ही यूज होते हैं। ठीक है, तो कार्स के आगे लाइट्स वहां पे यूज होते हैं, आपके टॉर्चेस में यूज होता है। यही सेम चीज आपका यूज होता है आपका डेंटिस्ट के द्वारा। जो डेंटिस्ट होते हैं वो यही यूज करते हैं, उनके पास कॉनकेव मिरर होता है, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट जो है वो बड़ा दिखाई देता है। आप जब छोटे पास से देखते, जब पास ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो वो बड़े दिखाई देते हैं, तो इसी वजह से क्या होता है, ये डेंटिस्ट भी यूज करते हैं। तो कॉनकेव की अगर हम बात करें तो तीन जगह है आपका, एक टॉर्चेस, और भी जगह पे है सोलर, जैसे सोलर पैनल्स आज के डेट में आप चल रहे हैं, तो लाइट फोकस करनी है आपको सोलर पैनल में, तो वहां पे भी कॉनकेव यूज करेंगे, कॉनकेव सरफेस बनाए जाते हैं। तो ठीक है, इसी तरह टॉर्चेस हो गया, वहां पे भी यूज हो गए एक जगह पे जहां फोकस करना है। अगला है कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स कहाँ यूज होता है, कॉन्वेक्स में ये यूज होते हैं जनरली रियर व्यू मिरर्स। जो आपके कार्स बाइक्स में रियर व्यू मतलब बैक साइड का जो व्यू देखना है, वहां पे आपके क्या यूज होते हैं, कॉनकेव मिरर्स यूज, कॉन्वेक्स मिरर यूज होते हैं।
कॉन्वेक्स मिरर रियर व्यू में यूज होते हैं। ऐसे ही आपके सेफ्टी मिरर्स की तरह जो यूज होते हैं, आपके अगर रोड साइड में देखोगे जहाँ शार्प टर्न्स होते हैं वहां पे भी कौन सा मिरर यूज होता है, कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है। तो कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड एट साइड टर्न, शार्प टर्न्स एज वेल एज इन रियर व्यू मिरर्स। तो यहां दोनों भी जगह पे आपके कॉन्वेक्स मिरर यूज होते हैं। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं इसके ऊपर कैसे, मतलब अगर हम बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन पे चलते हैं, हम कैसे आगे इस पे इमेज फॉर्मेशन पे वर्क करते हैं। तो उससे पहले हम बात करते हैं इनकी रे डायग्राम्स। रे डायग्राम क्या होता है बेसिकली, अगर मैं एक बीम ऑफ लाइट, अगर एक रे आपकी लाइट की आती है किसी भी मिरर पे, तो आने से वो क्या, उसके साथ कैसा इफेक्ट होता है, वो कैसे टर्न करती है, क्या होता है उसके साथ, वो चीज हम समझते हैं। ओके, तो पहला केस हम बात करते हैं कॉनकेव मिरर के लिए। कॉनकेव मिरर के लिए हम स्टडी करेंगे पहले, फिर लास्ट में नेक्स्ट में कॉन्वेक्स मिरर के लिए हम बात करेंगे। ओके, तो कॉनकेव मिरर हम बनाते हैं, आपने कर्व सरफेस बनाया एंड आफ्टर दैट ये आपका कॉनकेव मिरर बन गया। ये हमारी प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस जो होती है, यहाँ पे फोकस भी हो गया, प्रिंसिपल फोकस हमारा है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये हमारा पोल। तो ये हमारा पूरा एक कॉनकेव मिरर का लेआउट बात करते हैं। तो सबसे पहला केस आता है, फर्स्ट केस, लाइट कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी और पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल ले लो या फिर इंफिनिटी से ले लो आप। लाइट जो इंफिनिटी से आ रही है या पैरेलल आ रही है, तो ये लाइट जब आती है, लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जब भी आती है, इट पासेस थ्रू फोकस। ये कहां से पास हो जाती है, फोकस से पास हो जाती है। तो लाइट कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑलवेज पासेस थ्रू फोकस। तो पासेस करके कहां से जाती है, फोकस से जाती है। तो फर्स्ट केस ये होता है। तो हमें याद रखना है, ये एरो बना के, एरो से डिनोट होना चाहिए कौन सी इंसिडेंट रे है, कौन सी रिफ्लेक्टेड रे। तो इंसिडेंट रे ये है, रिफ्लेक्टेड रे ये है। ओके, नेक्स्ट केस, तो इसमें क्या है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अगर हम बात करते हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो पहला केस समझ आ गया। प्रिंसिपल एक्सिस से जब लाइट आती है तो वो आएगी, रिफ्लेक्ट होके चली जाएगी। ओके, सेकंड केस, फ्रॉम फोकस। अगर हम बोलते हैं इस बार लाइट क्या है, फोकस से आ रही है, फोकस से आ रही है मतलब इसका समझते हैं। अब पैरेलल नहीं आ रही है, ये क्या हो रहा है, लाइट फोकस से आ रही है, ये हमारा फोकस है। तो लाइट क्या हो रही है, फोकस से आ रही है, फोकस से पास होते हुए आ रही है, पहले से ही वो फोकस से पास होते हुए आ रही है। तो ये क्या हो रहा है, आने के बाद जब ये आएगी, तो ये क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास हो जाएगी। तो लाइट कमिंग फ्रॉम फोकस पासेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, गॉट द पॉइंट। दो केस हो गए, तीसरा केस, ठीक है। ओके, थर्ड केस इज फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर, फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर हमने तीसरा केस जो बनाया है वो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अब इस बार लाइट कहां से आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है। तो इसमें यहां समझने की बात है, लाइट जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है तो ये हमेशा इसके, अगर हम टेंजेंट बनाए तो ये 90 डिग्री, तो इसमें इंसिडेंट एंगल कितना होता है, 0 का। जब इंसिडेंट एंगल 0 का तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी 0 का। तो जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते से वापस चली जाएगी। तो लाइट कमिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर बाउंसेस और रिबाउंड्स बैक टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही चले जाती है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्थ केस, एट पोल या फ्रॉम पोल। अब क्या है, लाइट कहां से आ रही है, पोल्स पे ही गिर रही है, सीधा आपकी पोल पे ही आ रही है। ये पोल है, लाइट आ रही है पोल पे।
तो ये क्या करेगा, यहाँ पे समझना है जितने एंगल पे आई है उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट होके वापस चले जाएगी। तो हेयर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्योंकि ये स्ट्रेट अगर टेंजेंट बनाए तो ये स्ट्रेट लाइन बनती है, तो इसलिए जितने एंगल से आई उतने ही एंगल पे चले गई। तो इसे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, केस बन जाता है यहाँ पे। और ये आपकी आपकी किस तरीके चार क्या है आपकी बेसिकली रे डायग्राम्स है जो आपके होते हैं कॉन्वेक्स में। इन आपको अगली बार अब हम आगे जब पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन, तो इमेज फॉर्मेशन में ये चार में से कोई भी आपको दो केस लेने होते हैं। आप कोई भी दो केस लेंगे और उससे आप ऑब्जेक्ट इमेज बना देंगे, ऑब्जेक्ट की इमेज बन जाएगी। ओके चलो यहां तक करते हैं, ये हमारा हो गया कॉनकेव। नेक्स्ट इज कॉन्वेक्स मिरर। ओके ठीक है, नेक्स्ट करते हैं कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर पे आते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर पे क्या है, पहले कॉन्वेक्स मिरर बना लेते हैं। ये हमारा पोल हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस ये हो गई, फोकस हमारा यहाँ पड़ता है और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी हमारा पीछे को पड़ता है। तो ये दोनों के दोनों मिरर के अंदर साइड में आते हैं। नाउ फर्स्ट केस इसमें भी वही है, लाइट कमिंग, लिख देते हैं पहले, लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, लाइट जो है पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस की। सो लाइट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो लाइट क्या आ रही है यहाँ पैरेलल आ रही है। ओके तो होता क्या है, यहां से लाइट जब पैरेलल आती है तो इट अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम फोकस, तो ये क्या होगा, ये लाइट बाउंस बैक करके दूर चली जाएगी। लेकिन अगर हम उसको रिवर्स में एक्सटेंड करेंगे तो वो कहां से पास हो रही होगी, फोकस से पास हो रही होगी। तो लाइट कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस appears to be passing from focus। okay got the point। तो लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पास आ रही है वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, सो इट आफ्टर रिफ्लेक्शन इट appears to be passing from focus, फोकस से वापस जाती हुई दिखाई देगी। ओके सेकंड केस, लाइट एट पोल, इसमें हम बोलते हैं लाइट कहां गिर रही है, पोल पे ही गिर रही है। लाइट कहां से गिर रही है, पोल पे। सेकंड केस हमने पोल का लिया सीधा ही, बैक साइड नहीं है, पोल पे क्या होगा, लाइट पोल पे आई, जितने एंगल पे आई उतने ही एंगल पे क्या कर गई, रिफ्लेक्ट बैक कर गई। तो जितने एंगल पे आएगी उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी। तो टू एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसमें क्या होता है, पोल के केस में लाइट आती है इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस पे और उतने ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पे चले जाती है। ओके गॉट द पॉइंट। नाउ थर्ड केस इज लाइट कमिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर, लाइट कमिंग नहीं कह सकते, अपीयरिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो लगती है हमें कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है हमारा। तो लाइट क्या है, हमें अपीयर हो रही है कि वो आ रही है इधर से और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ रही है। तो ऐसे केस में वापस बैक करके चली जाती है जिस रास्ते से वो आई थी। तो जैसे लाइट आई उसी रास्ते में वो बैक बाउंस करके चली गई। तो इस टाइप से हम क्या कहते हैं, इसे भी हम क्या कहते हैं कि लाइट appearing to be coming from center of curvature, यहां से आ रही है वो उसी रास्ते में वापस चली जाएगी। ओके फोर्थ केस, लाइट फ्रॉम फोकस, लाइट फ्रॉम फोकस, appearing from focus वही है। अगर हम बात करें इस बार लाइट क्या लग रहा है हमें कि ये फोकस से आ रही है, क्या आ रही है, फोकस की तरफ आ रही है, जाके सीधा फोकस में गिरेगी। तो फोकस की तरफ आ रही है तो ये क्या होता है, टकराने के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वो हो जाएगी। तो इस टाइप से आपका क्या होता है, फोकस की तरफ आई और ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चली गई। तो इस तरीके से आपके 4 रे डायग्राम इनके भी बनते हैं। 4 रे डायग्राम्स आपके कॉनकेव के थे, 4 रे डायग्राम आपके कॉन्वेक्स के हो गए। तो ये टोटल 8 रे डायग्राम्स
आपको पता होने चाहिए। इन्हीं की हेल्प से अब हम क्या करेंगे, इमेज फॉर्म करना सीखेंगे कि भैया इमेज आपकी कैसे फॉर्म होती है। तो उसके लिए क्या है, आपको स्केल्स पेंसिल्स वो प्रॉपर आपके पास होने चाहिए, ठीक है। सो हम अभी स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल इमेज फॉर्मेशंस। तो इमेज फॉर्मेशंस को हम समझते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला आता है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर, पहले हम कॉन्केव पढ़ लेते हैं। ज्यादा केसेस कॉन्केव में ही है और कॉमनली कॉन्केव ही आपको आता भी है, तो आपके बारे में आपको स्टडी भी ज्यादा उस पर करना है। तो हम किसमें बात करेंगे, कॉन्केव के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। सो पहला केस अब देखते हैं हम क्या करेंगे। होता क्या है इमेज फॉर्मेशन में, हमें ऑब्जेक्ट बताया जाता है कि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो इस एक पोजीशन में पड़ा है, कोई पर्टिकुलर पोजीशन आपको देते हैं और उसके बाद आपसे पूछते हैं वेयर विल बी द इमेज फॉर्म, वो कहां पे इमेज बनेगी। तो उसको आपको क्या करना है, उसको हम स्टडी करेंगे कैसे। प्रिंसिपल फोकस, सारी चीजें पहले से तैयार, पोल फोकस एंड प्रिंसिपल एक्सिस फोकस एंड सेंटर ऑफ फोकस, ये सारा आपने बना लिया। ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्ट फर्स्ट केस वन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। जब ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी और हमसे मांगा क्या जा रहा है, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो हमसे मांगा क्या जा रहा है, एक तो पूछना जा रहा है तुमसे को, आपसे ये पूछना चाह रहा है कि नेचर कैसा है इमेज का, नेचर ऑफ इमेज, नेचर बताना है हमें और लोकेशन बतानी है, पहले लोकेशन एंड देन नेचर। चलिए तो हम क्या करते हैं, निकालते हैं पेन पेंसिल आपके करते हैं। पहला, अच्छा ऑब्जेक्ट कहाँ है, इंफिनिटी पे है, तो आप यहाँ पे तो दिखा नहीं सकते इस लाइन पे, बहुत दूर है, बहुत दूर मतलब बहुत दूरी होगा, ये कहीं बहुत दूर से लाइट आ रही है, क्या होगी, बिल्कुल पैरेलल आ जाएगी आपकी इस तरीके से, प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, दूसरी लाइट भी क्या है, पैरेलल आएगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट जब इंफिनिटी पे होता है तो इमेज का लाइंस जो होती है पैरेलल आती है, ठीक है। यहां आने के बाद हमें पता है पैरेलल लाइन कहां से पास होगी, फोकस से, यहां से भी फोकस से। तो ये दोनों लाइन, एरोस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ये समझना है। तो दोनों लाइन जब पैरेलल लाइन है वो दोनों कहां से पास हो रही है, फोकस से। तो ये जो दोनों लाइन फोकस पर आती है तो ये क्या होती है, एक बहुत छोटा सा पॉइंटेड ऑब्जेक्ट बनाती है, बहुत छोटा सा पॉइंट ऑब्जेक्ट बनाती है। तो इसको हम कहते हैं लोकेशन। पहले बात करें कहां पे हुआ ये चीज, लोकेशन बनेगा एट फोकस, लोकेशन जो होगी वो कहां होगी, एट फोकस, फोकस पे होगी। एंड जो इमेज नेचर है, नेचर देखिए आप, पहली चीज मैंने बताया बहुत छोटा साइज होता है, तो इसे हम कहते हैं हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड मतलब छोटा, हाईली डिमिनिश्ड। अच्छा ये चीज इसमें थोड़ा सा क्लियर नहीं होगा, ये क्या होता है, थोड़ी इन्वर्टेड इमेज बनती है। कैसी इन्वर्टेड बनती है, इमेज इन्वर्टेड। एंड अभी हमने पढ़ा भी था कि अगर इमेज, आपकी इमेज मिरर से बाहर बने तो आप उसको क्या कर सकते हो, एक स्क्रीन ऑफ पेपर, यहाँ पे पेपर लगा दो या फिर आपकी कोई स्क्रीन रखना चाहते हो स्क्रीन रख लो, तो ये स्क्रीन पे बन जाएगी। तो ये स्क्रीन में बनती है तो ये कैसी इमेज होती है, रियल इमेज, रियल इमेज बनेगी, रियल इन्वर्टेड एंड हाईली डिमिनिश्ड। तो ये ऑब्जेक्ट आपका इंफिनिटी पे था एंड आपने बता दिया कि फोकस पे बनेगी, हाईली डिमिनिश्ड बनेगी और इन्वर्टेड और रियल बनेगी। तो इस तरीके से आपको इमेज फॉर्मेशन होता है। ओके ठीक है, आप इसको आराम से पॉज करके वीडियो आराम से इसके डायग्राम बनाओ और इसके बारे में ये दोनों इजी पॉइंट्स लिख लो। ओके, अब हम सेकंड केस पढ़ते हैं। सेकंड केस क्या है, ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, ऑब्जेक्ट कहां पे है, बियॉन्ड सी, सी से पीछे खड़ा है, सी के पीछे खड़ा है। तो हमारे को वही लोकेशन बतानी है और नेचर बताना है, लोकेशन एंड नेचर। तो हम इसको सबको हटाते हैं। ओके ठीक है, आ रहा होगा समझ, ठीक है करते हैं स्टार्ट। मैंने बियॉन्ड सी, सी के पीछे आपने ऑब्जेक्ट खड़ा कर दिया। तो ऑब्जेक्ट खड़ा कर दिया तो इस ऑब्जेक्ट को मैंने नाम भी दे दिया, ओ या ऐसे ए बी। हेड की तरफ क्या है, बी है और नीचे जो है फुट है उसको हम ए बोलते हैं, ठीक है।
तो पहला देखो, अब हमें क्या, हमने रे डायग्राम पढ़े थे 4 केसेस, तो उसमें से कोई भी आप 2 केस ले सकते हैं। पहला केस लेते हैं, लाइट क्या है, पैरेलल आती है प्रिंसिपल फोकस की, प्रिंसिपल फोकस के पैरेलल लाइट आई, आने के बाद ये रिफ्लेक्ट होगी, हमें पता है कहां से पास होगी, फोकस से पास होगी। कहां से पास होगी, फोकस से। फर्स्ट थिंग हमें यहां से क्लियर है, तो हमने ये लाइन बना दी। नेक्स्ट केस, नेक्स्ट हम कुछ भी कर सकते हैं, लाइट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करके वापस ले जा सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, फोकस से पास करके पैरेलल कर सकते हैं, वही हम कर लेते हैं, ठीक है। तो ये लाइट को क्या किया, फोकस से पास किया, आफ्टर दैट इट गेट्स रिफ्लेक्टेड एंड आपको ये क्या हुआ, यहां पे ये दोनों ये मिल गए। तो होता क्या, इमेज कहां बनती है, आपको इमेज समझना है। इमेज कहां बनेगी, इमेज बनेगी जब कोई दोनों रिफ्लेक्टेड रेज जहां पे मिलेगी, दोनों रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, और उसको नहीं जोड़ना है आपको क्या करना है, ये ऐसे नहीं बोलोगे ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है तो दोनों मिल गई यहां पे इमेज बनेगी, नहीं, हमेशा दोनों की रिफ्लेक्टेड रे, इसकी रिफ्लेक्टेड ये है, इसकी रिफ्लेक्टेड ये है, तो दोनों की रिफ्लेक्टेड रेज जहां मिलेगी वो आपका क्या बनेगा, इमेज बनेगी, वहां पे आपकी क्या बनेगी, इमेज बनेगी। तो इमेज विल बी, टेल में ए डैश हो गया और ये बी डैश, ठीक है। अगर हम बात करें तो यहां पे था ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, इमेज का बनी बिटवीन एफ एंड सी, तो लोकेशन क्या है, बिटवीन एफ एंड सी, बिटवीन एफ एंड सी। एफ क्या है, फोकस, और सी क्या है, कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस। अब इसका नेचर बात करते हैं, नेचर बताओ, ये साइज एंड ये साइज, वो वाला ऑब्जेक्ट का साइज क्या था, बड़ा था, ऑब्जेक्ट का साइज क्या था, बड़ा था, ये इमेज साइज है, इसी को उठा के यहां रखा, छोटा पड़ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये छोटी बनी है, तो इसे हम कहते हैं डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड, छोटी बनी। अच्छा, ऑब्जेक्ट ऐसा खड़ा है सीधा ऊपर को, इमेज कैसे खड़ी है, नीचे खड़ी है, उल्टी पे है, उल्टी है, तो इसे इन्वर्टेड है, ये क्या है, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड इमेज है, इन्वर्टेड इमेज बनी उसकी, ओके। ऑब्जेक्ट बड़ा था, इमेज छोटी है, तो वो तो लिख दिया हमने डिमिनिश्ड, उल्टी है, रियल तो इन्वर्टेड। अब क्या है, ये मिरर से बाहर बनी है, अंदर बनी है, मिरर से अंदर होती तो यहां बनती, बाहर बनी है तो इधर बनी है, तो ये कैसी इमेज बनी है, रियल इमेज। कैसी इमेज बनी है, रियल, तो ये रियल इमेज भी है। तो इसी तरीके से आपका क्या हो गया, आपकी जो इमेज फॉर्मेशन हुई है उसमें आपने ये बता दिया कि जब हम ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखते हैं तो इमेज विल बी फाउंड बिटवीन एफ एंड सी, डिमिनिश्ड, इन्वर्टेड एंड रियल इमेज। गॉट इट। तो ये समझ आ गया होगा, इसको समझने के बाद ठीक है, नोट कर लीजिएगा आराम से, ठीक है। और नेक्स्ट केस पढ़ते हैं अब आगे। नेक्स्ट केस इज एट, इस बार हमने क्या किया, हम उसको दूर से पास लाते जा रहे हैं, तो इस बार हमने एट सी खड़ा कर दिया, ऑब्जेक्ट एट सी। थर्ड केस इज एट सी, यहां पे हो गया पोल, ऑब्जेक्ट एट सी, ऑब्जेक्ट एट सी। तो इसमें देखेंगे, इसमें पहला चीज लाइट क्या है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू फोकस, आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू फोकस, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। सेकंड वही केस लेते हैं हम, फोकस से पास हुई लाइट, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो गई, तो इमेज कहां बनी, यहां बनी, इसका नाम दे देते हैं ए बी। तो इमेज कैसे बनी, इधर ही बन गई, बस ये उल्टी बनी है, कैसी है, इसको बताते हैं, सी यहां लिखते हैं, ये ए है तो ए डैश यहां पे है और बी डैश यहां, जो इमेज थी उतनी ही, ठीक है। ओके, ठीक है, यहां से समझते हैं इस तरीके से। तो ये क्या है आपका, इस तरीके से। तो आपने ऑब्जेक्ट रखा सी पे, इमेज भी कहां बनेगी, इमेज यहां से आई, बाउंस बैक हुई, यहां चली गई, यहां से आई, लाइट बाउंस बैक हुई, वापस पैरेलल हो गई, तो ये क्या बनी, इमेज बैठ गई वापस वहीं पे। तो लोकेशन क्या बन गई वापस, अगर हम बात करें लोकेशन जो है हमारी एट सी, लोकेशन इज एट सी। और नेचर कैसा है, अगर हम बात करें नेचर के लिए, ये ध्यान रखना,
ये क्या होता है, ये परफेक्ट रेक्टेंगल बनता है। ये जब आप बनाओगे तो ये परफेक्ट रेक्टेंगल बनेगा, ठीक है ना। तो रेक्टेंगल मतलब बनने के क्या होता है, ये इस साइड और दिस साइड ये बिल्कुल बाइसेक्ट करती है। तो आपका क्या होगा, वैसे ये साइज थोड़ा बराबर ही लग रहा है, हाँ सही है, यहाँ तक ये थोड़ा सा ऊपर नीचे। स्केल ना यूज करने का नतीजा, आप स्केल यूज करेंगे, ठीक है। तो ए डैश ये जो होगा ये क्या होगा, सेम साइज की होती है, क्या होती है, सेम साइज की। ओके नेक्स्ट, रियल है या नहीं है, रियल है, बाहर निकल रखी है इमेज, मिरर से बाहर बनी है, और इन्वर्टेड है, ये क्या है, इन्वर्टेड है, उल्टी इमेज बनी है। तो ये क्या हुआ, इट इज अ रियल इन्वर्टेड एंड ऑफ सेम साइज। तो इमेज इज एट सेंटर, वापस वही बनी है, और एट सेम ऑफ सेम साइज एंड रियल एंड इन्वर्टेड। ओके ये आ गया होगा, इसे भी कर लीजिएगा नोट। नेक्स्ट जो है केस 4, between focus and center of curvature। इस बार कहाँ है, between focus and center of curvature। हमें ये चाहिए, चीजें यहाँ पे से हटाएंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। फोकस देखिए, अगर करेंगे तो आप क्या करना, सेंटर से फोकस का एक डिस्टेंस, वैसे आप जब कंपास से ये सी ये बनाएंगे, आप कंपास से ये बनेगा कर्व, तो आपको सेंटर मिल जाएगा, उस सेंटर डिस्टेंस का आधा कर लेना, एफ निकल जाएगा, तो उससे डायग्राम बनाना। तो उससे क्या है, आपको सब कुछ क्लियर आएगा, आपको वैल्यूज। अब हमने ऑब्जेक्ट का रख दिया एफ एंड सी, एफ एंड सी के बीच में रख दिया। वही पहला केस, पैरेलल टू द इंसिडेंट रे भी पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, और लाइट क्या होगी, रिफ्लेक्शन होके बाद ऐसे चली जाएगी। ओके सिमिलरली फोकस से पास होगी, और आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास, इट विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो इमेज क्या बनेगी, ये ए और ये बी है ऑब्जेक्ट, तो ये ए डैश बी डैश। तो लोकेशन कहां है, बियॉन्ड सी, लोकेशन इज बियॉन्ड सी। इमेज छोटी है, ऑब्जेक्ट छोटा है, इमेज बड़ी है, तो एनलार्ज्ड कैसी बनेगी, एनलार्ज्ड। मिरर से बाहर है तो रियल इमेज, उल्टी बनी है तो इन्वर्टेड। ये तो हमारे को क्लियर होना चाहिए, ठीक है, यहां तक समझ आ गया। तो इस तरीके से आपका ये केस बन गया। ओके अब नेक्स्ट केस जो आता है, नेक्स्ट केस है एट फोकस, ऑब्जेक्ट इज एट फोकस। फिफ्थ केस, ऑब्जेक्ट कहां है, एट फोकस, फोकल लेंथ और यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोकल लेंथ और सेंटर ऑफ कर्वेचर आपको मिल गए। इसके बाद क्या है, आपने क्या किया, ऑब्जेक्ट को यहीं पे खड़ा कर दिया, फोकस पे, फोकस पे खड़ा किया। तो लाइट क्या, ये पहला तो केस वही है, लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू फोकस, फोकस से पास करते हैं। दूसरे में क्या करते हैं, दूसरे में हम कोई से भी कर सकते हैं, पोल पे आपके आ सकती है सीधा लाइट, और वो पैरेलल हो जाए, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा। या फिर हम क्या करते हैं, सी से पास कर देते हैं, मतलब ऐसा करते हैं कि हम बोलते हैं लाइट इज कमिंग फ्रॉम सी, लाइट इज कमिंग फ्रॉम सी, लाइट सी से आ रही थी, हमें पता है आफ्टर सी से टकराने के बाद ये क्या होती है, उसी रास्ते पे ये वापस चली जाती है, और ये जब जाएगी वापस, तो ये जो दो लाइनें हैं, ये दोनों लाइनें एक दूसरे की क्या हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती हैं। ये दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी, और पैरेलल लाइट कहां पे मीट करती है, पैरेलल लाइन हमेशा इन्फिनिटी में मीट करती है। हम बोलते हैं कि एक्चुअली मीट नहीं करती है कभी भी, तो हम बोलते हैं कि बहुत ज्यादा दूर जाके ऑब्जेक्ट बनेगा एट इन्फिनिटी, तो उसको हम छोड़ देंगे। तो ये इसमें क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट आपने फोकस में रख दिया जाएगा, तो इमेज जो होगी, इमेज की जो लोकेशन है, लोकेशन जो होगी वो क्या होगी, एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी। नेचर कैसा होगा,
नीचे अगर बात करें तो ये बहुत ज्यादा दूर पर बहुत बड़ी इमेज बनेगी, उल्टी इमेज बनेगी। तो ये क्या है, नेचर क्या है इसका, अगर हम बात करें रियल है, इन्वर्टेड है एंड हाईली एनलार्ज्ड, बहुत ही ज्यादा बड़ी हो जाती है, हाईली एनलार्ज्ड। ओके, ये आपका इसमें केस होता है। तो आपके इस तरीके से इसका केस बनता है, ये वाला केस होता है, इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट जो होगा, अब हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को और पास ले आएंगे बिटवीन पोल एंड फोकस। तो नेक्स्ट केस इज बिटवीन पोल एंड फोकस। सिक्स्थ केस, 6 केस होते हैं कॉनकेव में, तो ये सारे ही हो गए बिटवीन पोल एंड फोकस, बिटवीन पोल एंड फोकस। फोकस एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ओके, ऑब्जेक्ट हमने रख दिया यहाँ पे, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट रख दिया। ओके, अब पहला केस, पैरेलल लाइन आई, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस फ्रॉम फोकस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस फ्रॉम फोकस, फोकस से ये पास होके चलेगी। ओके, सेकंड केस क्या करते हैं, इसे हम पोल पे ही कर देते हैं, पोल पे कर देते हैं, पोल पे लाइट आती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस एट एन एंगल इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, जितने एंगल पे आई उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट होके चले गई। तो ये दोनों लाइनें ना दूर जाती हुई दिखाई देंगी आपको, एक इधर जा रही है और एक थोड़ी दूर, तो ये डिस्टेंस क्या होता जा रहा है, बढ़ता चले जा रहा है, जैसे जैसे ये है बढ़ता चला जाएगा। तो ये कभी मिलेंगी, कभी नहीं मिलेंगी, दोनों दूर होती जा रही हैं, कभी मिलेंगी नहीं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको बैक साइड में प्रोड्यूस करते हैं, बैक साइड को बोलते हैं, चलो बैक साइड करते हैं, हम उल्टी बैक साइड को प्रोड्यूस कर देते हैं। सेम सिमिलरली इस साइड वाले को भी हम क्या करते हैं, बैक साइड में प्रोड्यूस करते हैं। तो जब बैक साइड में प्रोड्यूस करते हैं तो ये एक जगह पे दिखती है, मीट करती है, इसे हम कह देते हैं, तो ये ऑब्जेक्ट था ए बी, तो हमें अपीयर होगी कि इमेज कहां बनी है, ए डैश बी डैश। तो इमेज इस बार हमारी कहां बनी, मिरर के अंदर को बनी। तो हमारी लोकेशन पे आते हैं, लोकेशन इज बिहाइंड मिरर, मिरर के अंदर बनी। और जब भी मिरर के अंदर बनती है इमेज, तो नेचर क्या हो जाता है, वो रियल रहता ही नहीं है, वो हो जाता है वर्चुअल, इट बिकम्स वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज है, ऑब्जेक्ट सीधा है खड़ा, मतलब ऐसे सीधे अगर बात करें, इस तरीके से हम बात करें ऊपर को, तो इमेज भी कहां है, ऊपर को ही खड़ी है, तो ये इरेक्ट इमेज कहा जाएगा। ऑब्जेक्ट का साइज छोटा था, इमेज बड़ी हो गई, तो ये एनलार्ज्ड, ये क्या हो गया, एनलार्ज्ड हो गई। तो इस तरीके से आपका ये वाला भी केस खत्म होता है। इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट अगर पोल और फोकस के बीच में रख दिया जाएगा तो इमेज विल बी बिहाइंड द मिरर, एनलार्ज्ड, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये इसकी नेचर होती है। तो ये आपको पता, ये आपको समझ आ गया होगा। ओके, चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट जो केस है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, अब ये कॉनकेव के सारे कंप्लीट हो गए। आफ्टर दैट इट कम्स कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स बचा हमारा दूसरा भाई, और कौन है, कॉनकेव के बाद हमारा दूसरा कॉन्वेक्स है, तो कॉन्वेक्स समझ लेते हैं। ओके, कॉन्वेक्स मिरर का हमें फॉर्मेशन बनना है। आज हम कॉन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ेंगे, कॉन्वेक्स के बारे में, कॉन्वेक्स 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 के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चांद सा बना दिया। ओके, और इसमें क्या है, सब कुछ पीछे, सब कुछ मिरर के अंदर है, फोकस भी अंदर ही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी यही है। ठीक है, हमने क्या किया, पहला केस लेंगे, एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट कहां है, एट इंफिनिटी, बहुत दूर है ऑब्जेक्ट, बहुत ही दूर, बहुत ही ज्यादा, इतना ज्यादा कि हमें दिखाई नहीं दे रहा है, इसमें नहीं दिखाई दे रहा है, एक्चुअली में दिखाई दे रहा होगा, इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये ऑब्जेक्ट की इमेज हो कैसे आएंगी, लाइट्स कैसे आएंगी, दे विल कम पैरेलल, दे विल कम पैरेलल। और आने के बाद ये क्या करती हैं, ये हमें अपीयर होती हैं, कहां से पास होती हुई, फोकस से,
ये कहां पास होती हुई दिखाई देती है, फोकस से पास होती हुई दिखाई देती है। तो इसे क्या कहते हैं, इसे ये हो जाता है आपका इमेज, यहाँ पे बन जाएगी आपकी। तो यहाँ पे क्या बनेगी, इमेज यहाँ बनेगी। अच्छा इमेज क्या है, बैक साइड में बनी है, तो इमेज कहाँ पे होगा, अगर मैं इसमें लोकेशन की बात करूं, बैक साइड में बनी है लेकिन एक लोकेशन फिक्स है, एट फोकस कहाँ बनी है, एट फोकस बैक साइड में है। तो ये रियल होगी या वर्चुअल, इट विल बी वर्चुअल, वर्चुअल इमेज है, सही बोले, वर्चुअल इमेज, ठीक है, इट इज वर्चुअल इमेज। ये क्या होती है, इरेक्ट खड़ी होती है इमेज जो बनती है, इसकी कैसी बनती है, इरेक्ट इमेज बनती है, और हाईली डिमिनिश्ड, इतनी छोटी बन जाती है पता ही नहीं लगता, हमें दिखाई देनी मतलब बहुत छोटी सी एक डॉट की तरह दिखाई देती है। अगर हम बात करें तो एक छोटा सा डॉट दिखाई देता है, अगर आपने अच्छी तरह फोकस किया हुआ है तो ये आपको कहां मिलेगा, एक डॉट इमेज बनती है। ओके, तो ये आपका पहला केस हो गया इसमें। और इसमें क्या है, सेकंड केस जो है, अब आते हैं सेकंड केस में, केस 2। केस 2, सेकंड केस, इसमें होता है इन फ्रंट ऑफ मिरर, इन फ्रंट ऑफ मिरर, मिरर के सामने खड़ा कर दिया। अब हमने दूर से ऑब्जेक्ट को उठा के लेके आए और मिरर के सामने खड़े कर दिया, बोला हम सामने खड़े हैं, अब बताओ इमेज कहां बनेगी, ठीक है। लाइट कमिंग फ्रॉम पैरेलल आएगी, लाइट तो पैरेलल आती है, हमने रे डायग्राम पढ़ी है, और रे डायग्राम पढ़े तो सब कुछ आता है हमें, और क्या है, प्रॉब्लम नहीं है। पैरेलल लाइट आई, कहां से दिखाई देगी, ये दिखाई देगी फोकस से पास होती हुई, ठीक है जी, फोकस से पास होती दिखाई देगी, ठीक है। नेक्स्ट चीज, अब लाइट क्या है, कहां से आ रही है, एक कोई और दूसरा केस लेना है, तो दूसरे केस के लिए हम क्या करते हैं, हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर देते हैं। हम बोलते हैं कि लाइट कहां से आ रही है, सपोज करो लाइट कहां से आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है आपके पास, तो लाइट कमिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर, आफ्टर रिफ्लेक्शंस बाउंसेस बैक, उसी रास्ते में वापस चली जाती है, तो उसी रास्ते में वापस चलेगी। ये दोनों कभी मिलेंगे, ये जा रहा है इधर, ये जा रहा है ऊपर, तो ये दोनों कभी नहीं मिलेंगे, तो इनको क्या करते हैं, बैक साइड में प्रोड्यूस करते हैं, और जहां पे ये हमें पॉइंट मिलता है उसे हम क्या कह देते हैं, इमेज। तो ये ए बी था ऑब्जेक्ट, ए डैश बी डैश इमेज बनेगी, ठीक है। लोकेशन यहां पे हम लिख देंगे, लोकेशन लिख देंगे बिहाइंड मिरर, बिहाइंड मिरर, मिरर के पीछे बनी, बिहाइंड मिरर। कैसे, साइज क्या है, नेचर कैसा है, नेचर पहले समझते हैं। ये मिरर से बाहर है अंदर है, अंदर बनी है, तो नेचर इज वर्चुअल, इमेज इज वर्चुअल, नेचर वर्चुअल बना है, वर्चुअल इमेज है हमारा, पीछे बन रही है तो वर्चुअल, दिमाग नहीं लगाना भैया, जब पीछे मिरर के अंदर तो वर्चुअल, बाहर तो रियल, अंदर वर्चुअल, बाहर रियल, वर्चुअल हो गया। ऑब्जेक्ट खड़ा है, सीधा है, जैसे ऑब्जेक्ट है वैसे इमेज है ना, तो इरेक्ट, ऑब्जेक्ट सीधा खड़ा था, इमेज भी वैसी खड़ी, तो इरेक्ट। साइज ये बड़ा है, ये छोटा है, तो ये क्या हो गया, डिमिनिश्ड, ये क्या हो गया, डिमिनिश्ड। तो हमारा जो मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है, वो छोटी इमेज बनाता है, इसी वजह से हमें क्या होता है, रियर व्यू मिरर में यूज करते हैं। पीछे बहुत बड़ी कार है, वो हमें छोटी दिखाई देगी और हमें पता लग जाएगा कि वो कहां पे है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, ये आपकी जो ऑब्जेक्ट है वो क्या होता है, आपको छोटा दिखाई देता है, क्लियर होता है। और एक और चीज आती है मिरर में, कभी आपने देखा होगा, लिखा होगा रियर व्यू में, ऑब्जेक्ट अपीयर क्लोजर देन इट देयर, ऑब्जेक्ट्स आर क्लोजर देन इट अपीयर। तो ये ऑब्जेक्ट दूरी पे रखा गया था, लेकिन ये बना कहां, पास बन गया। तो मिरर क्या है, मिरर में क्या होता है, ऑब्जेक्ट दूर का ऑब्जेक्ट भी पास दिखाई देता है, पूरा बैकग्राउंड आपको पास उसमें दिखाई देता है। तो इस तरीके से ये कॉन्वेक्स मिरर का होता है इमेज फॉर्मेशन। ओके, अगर हम इनकी बात करें, ये सारा कंप्लीट हो गया, इमेज फॉर्मेशंस हो गई हमारी क्लियर। अब हम इनको ना क्या करते हैं, एक बार समराइज कर देते हैं। समराइज कैसे करा जाता है, हम एक टेबल बनाएंगे, पहले हम बनाएंगे कॉनकेव के लिए, किसके लिए, कॉनकेव मिरर के लिए, कॉनकेव मिरर के लिए एक टेबल बनाएंगे। ओके, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हम यहां पे लिखेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट पोजीशन लिख देंगे, ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहां पे है,
फिर हमें इमेज की पोजीशन कहां मिली और उसका नेचर कैसा था। तो हमने अभी पढ़ा था तो 6 केसेस थे कॉनकेव में, 6 केसेस थे, तो हमें 6 केसेस के बारे में स्टडी करनी है। तो पहला केस लिखते हैं एट इंफिनिटी, कहां पे था, शॉर्ट फॉर्म्स लिखेंगे, इंफिनिटी दिखा देंगे। तो इमेज कहां बनी थी, एट फोकस बनी थी। ओके गुड, इसको अपने एक बार आप पॉज करके अपने आप ही पूरा फिल करने की कोशिश करना। मैं सारे लिख देता हूं इसे, बी बियॉन्ड सी, सी केस बिटवीन एफ एंड सी, डी केस एट एफ, ठीक है। एक केस कौन सा जुड़ गया, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी बियॉन्ड सी एट सी रह गया, ठीक, कोई बात नहीं, यहां पे लिख देते हैं बियॉन्ड सी के बाद एट सी and after that between f and c, उसके बाद at c at f फोकस पे खड़ा है, और लास्ट केस इज बिटवीन f and p, पोल एंड फोकस इसके बीच में। तो ये आप करो, सारे केसेस को खुद ही करो, फिर हम देखते हैं कैसे होता है। स्टार्ट करते हैं पहले से। एट इंफिनिटी पे जो ऑब्जेक्ट होता है वो उसकी जो इमेज बनती है एट फोकस बनती है। नेचर अगर हम बात करें हाईली डिमिनिश्ड होती है, हाईली डिमिनिश्ड, लेकिन रियल एंड इन्वर्टेड होती है, रियल इन्वर्टेड। हाईली डिमिनिश्ड हो गया साइज, हाईली डिमिनिश्ड उसका साइज हो गया, और रियल एंड इन्वर्टेड उसका नेचर हो गया। बियॉन्ड सी अगर ऑब्जेक्ट को आप रख दोगे तो ये कहां बनेगी इमेज, बिटवीन एफ एंड सी, फोकस एंड, देखो बियॉन्ड सी होगा तो फोकस एंड कर्वेचर के पीछे बनेगी। साइज वो कैसा होगा, नेचर डिमिनिश्ड होगा, ये भी रियल एंड इन्वर्टेड है, रियल एंड इन्वर्टेड। ओके नेक्स्ट केस एट सी, जब ऑब्जेक्ट को सी पे ही खड़ा कर दिया, तो सी पे किया गया है तो ये क्या होगा, ये बनेगी कहां पे इमेज, एट सी ही बन जाएगी, जहां पे खड़ा है उधर ही बन जाएगी। तो एट सी सेम साइज नीचे हो जाएगा रियल एंड इन्वर्टेड नेचर में। ओके नेक्स्ट बिटवीन एफ एंड सी, एफ और सी के बीच में, तो ये क्या होगा, बियॉन्ड सी। अच्छा यहां पे एक चीज समझो थोड़ा सा, बियॉन्ड सी था तो बिटवीन एफ एंड सी बनाया, बिटवीन एफ एंड सी ऑब्जेक्ट है तो इमेज क्या बनेगी, बियॉन्ड सी, ठीक। एनलार्ज्ड, ये क्या हो जाएगी, एनलार्ज्ड हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, ये रहेगी वही रियल एंड इन्वर्टेड। इजी है इसका याद करना, इन्वर्टेड रियल इन्वर्टेड तो बहुत सारी इमेजेस हैं। फोकस पे एट फोकस है तो ये कहां बनेगी, एट इंफिनिटी। अब ये देखो केस वैसा ही है, एट इंफिनिटी था तो ऑब्जेक्ट एट इमेज कैसे बनी, एट फोकस। अब ऑब्जेक्ट था एट फोकस तो इमेज कहां बनेगी, एट इंफिनिटी। तो ये कैसे बनेगी, हाईली एनलार्ज्ड और रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। बिटवीन पोल एंड फोकस, जब पोल एंड फोकस के साथ होती है, ये केस एक ऐसा केस है जो अलग से बनता है। ये क्या इमेज क्या बनती है, मिरर के पीछे बनती है, तो बियॉन्ड मिरर, ये बिहाइंड मिरर लिखते हैं, बिहाइंड मिरर के पीछे बनती है। ये केस ऐसा है, ओके इन्वर्टेड था ये केस ऐसा है। इसमें क्या होता है, इमेज इसमें हमेशा इमेज इसमें साइज बनता है एनलार्ज्ड बनेगा। ये पीछे बनी है मिरर के, तो ये वर्चुअल है और इरेक्ट है, वर्चुअल भी बनेगी एंड इरेक्ट। ये केस थोड़ा ये से सबसे अलग केस है। तो बिहाइंड मिरर बनती है वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये आपके 6 केसेस होते हैं, ये आपको सबको
माइंड में सेट होने चाहिए कि कहाँ पे क्या होता है। ओके, चलो अब आप नेक्स्ट केस करते हैं फॉर कॉन्वेक्स। अब हम क्या करते हैं, कॉन्वेक्स के लिए स्टार्ट करते हैं। कॉन्वेक्स में तो बहुत इजी है, 2 ही केस थे, आसानी से हो जाएगा, आना चाहिए, अभी भी तो पढ़ा है। ओके, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट केस। वही हमने टेबल का बेसिकली आउट। फर्स्ट केस, इमेज कहाँ पे, ये कॉन्वेक्स केस है, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। पहला केस एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, एट इंफिनिटी था। तो इमेज क्या, 2 केस पहले लिख ही देते हैं, कौन से केस थे, इन फ्रंट ऑफ मिरर, इन फ्रंट ऑफ मिरर, मिरर के फ्रंट में है। इमेज कहाँ पे है, जब एट इंफिनिटी है तो ये क्या बनेगी, एट फोकस बनेगी। क्या बनेगी, एट फोकस। कैसी साइज, डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। अगर हम लिखें तो हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, इरेक्ट एंड वर्चुअल, इरेक्ट एंड वर्चुअल। इसमें सारी इमेजेस जो बनती हैं वर्चुअल बनती हैं, इरेक्ट बनती हैं और वर्चुअल बिहाइंड मिरर होती है। तो यहाँ पे फ्रंट ऑफ में आगे क्या है, बिहाइंड मिरर, ये बिहाइंड मिरर है, डिमिनिश्ड, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, डिमिनिश्ड हो गई, इरेक्ट हो गई एंड वर्चुअल हो गई, एंड वर्चुअल। तो ये आपके सारे केसेस हो गए कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के दोनों इमेज फॉर्मेशंस हो गई, कैसे इमेज फॉर्म होती है। उसके पहले रे डायग्राम थे, हमने रे डायग्राम पढ़ लिए, इमेज फॉर्मेशन पढ़ ली, यूजेस पढ़ लिए। तो यूजेस हमने इनके और ये सारी चीजें हो गई हमारी। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो थोड़ा सा न्यूमेरिकल बेस पे आ जाता है। अब जो इस पे न्यूमेरिकल्स आएंगे अब आगे, लाइट चैप्टर के जो न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाते हैं तो वो यहाँ से आ जाते हैं, जिसमें हम कहते हैं ये रिफ्लेक्शन ऑफ मिरर के बारे में करेंगे, जिसमें हम आप बात करेंगे मिरर फॉर्मूले के बारे में, जिसमें हमारे को ये स्टडी करना है साइन कन्वेंशन और ये सब कुछ। ठीक है, तो इसके बारे में अब हम आगे बढ़ते हैं।